अम्मी, एक बात बताऊं आपको, मामू के कारोबार के हालात कुछ ठीक नहीं है आजकल। क्या? तुम्हें ये बात कैसे मालूम हो? फोन पे बात करते हुए मैं सारी बातें सुननी थी। काफी परेशान थे। इसको कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बचपन से आज तक मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ सुलूक किया है ना, उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। अम्मी जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। मैं तो अल्लाह से सिर्फ एक दुआ कर कि जल्द से जल्द मेरे मास्टर्स के पेपर क्लियर हो जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मैं आपके साथ किसी और घर में शुरू, मैं और आप सुकून से मार रहे हैं। बस अल्लाह से एक ही दुआ मांग। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआ सुनेगा, लेकिन तानियाल अपने आप को बदलो। इस तरह डर डर के मत रहो, सीना तान के और एतमाद के साथ आंखों में आंखें डाल के लोगों से बात करना सीखो बेटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंटरव्यू देने जाओगे और जमीन पे देखोगे तो इस तरह तुम्हें नौकरी खाक मिलेगी बेटा। अभी आप भी मेरी तरह बहुत भोली हैं, बहुत प्यार करती हैं आप मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जरूर सीखूंगा, आंख में आंख डाल के ही बात करूंगा। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे नहीं रहना है मामू के घर। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो ये पी लो, पी लो। Yes, May I come in, मैडम? Dad. Of course, आ जाना. हाँ भाई, कैसी है हमारी बेटी? I'm good now. आप खड़े में क्यों हैं? बैठे ना. शाबाश, बैठ जाते हैं भाई। हेलो। Dad, I'm so sorry. मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट I just don't know कि मुझे क्या हो जाता है, एकदम से इतना गुस्सा आता है और ये मेरे अंदर की जो जंगली बिल्ली है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है और मुझसे काबू नहीं होती बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं इस जंगली बिल्ली को काबू करने की, कोई जरूरत नहीं अपने आप को बदलने की। यही तो तुम्हारी ताकत है। अगर कोई भी हमजा जैसा तुम पर झपटे तो तुम उस पर पलट कर वार कर सको। शाबाश। Really? Thank you. वैसे I guess मामा बहुत अपसेट है ना? बस तुम अपना ख्याल रखो और कुछ दिन घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलना। रही बात तुम्हारी मम्मा की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। You sure? इतने अरसे से संभालता ही तो आ रहा हूं। वैसे heads off to you. इतनी डिफिकल्ट लेडी को आपने संभाला हुआ है, हिम्मत है भाई। डिफिकल्ट नहीं, तुम्हारी मम्मा थोड़ी सी जज्बाती बल्कि बेवकूफ है। मैं तो शुक्र करता हूँ खुदा का कि तुम अपनी मम्मा पे नहीं गई हो। आपको पता है मैं एक बात सोच रही थी कि आप मेरे स्टेप फादर हैं, उसके बावजूद भी हमारी बातें एक जैसी हैं, हम सोचते एक जैसे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम प्लान भी एक जैसा करते हैं। तो बहुत हैरान हूँ डैड। इसमें हैरत की क्या बात है? और खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे स्टेप फादर कहा। चलो अब सो जाओ और अपने अंदर की जंगली बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए सुला दो, क्योंकि उससे मैंने बहुत काम लेने हैं। मतलब मैं समझी नहीं। बाद में समझा दूँ। सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। थैंक यू डैड। गुड नाइट। भाई वहाज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम इस कंपनी के सबसे यंगेस्ट सीईओ बनने जा रहे हो। बाबा, ये सब कुछ आपकी सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हुआ है। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्साइटेड तो हूं, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ट्रिप काफी लंबा है। क्या मतलब? कैसा ट्रिप? अरे भाई, आपका बेटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर सिलेक्ट हुआ है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। हाँ, खुशी की बात है बीजान, लेकिन फिर भी देखे ना, क्यों उस पर इतना बोझ डालें? 6 महीने बाद आया मेरा बच्चा।
2 साल के लिए पढ़ाई के लिए भेज दिया, फिर कॉन्फ्रेंस, अब वर्कशॉप, मतलब क्या है बीजान, बस हो गई है मेरी। अरे भाई वहाज अब तुम खुद ही संभाल। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक इसने जितने भी ट्रिप किए ना, ये इसकी अपनी मर्जी थी और बिजनेस भी इसने अपनी खुशी से जो है ना वो ज्वाइन किया है। बीजान, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, आप गवाही देंगी। बिल्कुल गलत नहीं कह रहे भाई, हमारा बच्चा है ही इतना जिम्मेदार कि इतनी कम उम्री में बाप का बाजू बन गया। हाँ लेकिन मेरा कुछ तो हक है ना बीजान इस पर, मैं तरसती रहती हूँ उसकी शक्ल देखने के लिए। हेलो मॉम, मॉम क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे पता नहीं मैं सारी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ। अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, कुछ दिन है तब तक आपके पास ही हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन बाप बेटा को। देखिएगा कल इनका बैग पैक हो रहा होगा, बोलेंगे माम आई एम गेटिंग लेट। भाई इस बार तुम अपनी माँ को खुद ही संभालो। अरे ऐसे नहीं कहते हैं पापा, मुझे पता है मॉम मेरे प्यार में ये बात कह रही हैं। भाई शी लव्स मी द मोस्ट एंड आई मिस यू द मोस्ट। बीजान बताएं, हम लोग बोर नहीं हो जाते? यार आप लोगों की बोरियत दूर करने के लिए हम अपने कारोबार पर ताला डाल दें। सही बात है। हाँ भाई मेहरुनिसा, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक्शन ले लें। एक्शन? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्या मतलब है, किस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? अरे भाई ये दोनों खवातीन अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक तीसरी खातून को लाने का प्लान कर रही है ताकि इनका कॉरम पूरा हो जाए। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये कि आप सेरा बांधने के लिए तैयार हो जाएं, अब बहुत हो गया। नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। समझ नहीं आता सारा का सारा माल कैसे पकड़ा गया। छापा ऐसे नहीं पड़ा, जरूर किसी ने मुखबरी की है। कितना वक्त है हमारे पास? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए अगर उन्होंने हमारे नाम ले लिए तो हम दोनों बहुत बुरे फंसेंगे। सही कह रहे हो तुम, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता हम दोनों को कहीं छुपना पड़ेगा, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली तो बाहर सेटल है, तुम तो कर लोगे, मैं क्या करूंगा? एटलीस्ट शहर से तो बाहर निकलो, हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? सबसे पहले हमें तमाम कांटेक्ट खत्म करना पड़ेंगे और उसके बाद तमाम शवाहिद मिटाने पड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आ गया हूं मैं। अभी तो हमें फर्श पर ही रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर सरमाया जमा करना पड़ेगा। सरमाया तो जमा हो जाएगा, फिलहाल जान बचाना ज्यादा मुश्किल है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ।